Namaste, Sat Sri Akal, the key hal chal, guys. What's up? Welcome to yet another podcast. So I have a friend with me. मैं उसको बड़े दिन बाद मिल रहा हूँ यार. ये मेरा दोस्त में से काम करता था एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर में. और आज के पॉडकास्ट की कमाल की बात ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं जो वर्नाक्युलर मीडियम से होते हैं कि हम इंग्लिश कैसे सीखें, हमें इंग्लिश की बड़ी प्रॉब्लम होती है. तो मैं इस दोस्त से आपको मिलाऊंगा. ये भाई साहब ये वर्नाक्युलर मीडियम में से थे. हमारा पहला जॉब जो था वो एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स में था. तो हम इंटरनेशनल कॉल सेंटर में मिले और मैं सरप्राइज़ हो गया था ये बात सुन के कि एक वर्नाक्युलर मीडियम से ये है. तो आज मैं इनसे आपकी मुलाकात कराऊंगा और आपको बताऊंगा कि इन्होंने अपनी इंग्लिश पे काबू कैसे पाया, इंग्लिश को कैसे इंप्रूव किया. चलिए आइए मिलते हैं उनसे. Hi guys, how are you? सो ही इज नितिन. से हाई टू नितिन. गाइस मैं आज नितिन से मिलने आया. हम हैं नितिन के टेरेस पे और नितिन एंड माय फ्रेंडशिप गोज बैक अ लॉन्ग वे. इन 2003 देयर वाज दिस प्लेस इन न्यू बॉम्बे वाशी, उसको वहाँ पे बोलते थे. वो एक इंडस्ट्रियल एरिया अभी भी है वहाँ पे. तो हम वहाँ पे एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर में काम करते हैं. नितिन एंड मी स्टार्टेड आवर करियर्स टुगेदर इन दैट कॉल सेंटर एंड आई वाज काइंड ऑफ सरप्राइज्ड यू नो व्हेन वी वर सबमिटिंग आवर डॉक्यूमेंट्स दैट ही इज फ्रॉम अ वर्नाक्युलर मीडियम. दिस गाय इज इन एन इंटरनेशनल कॉल सेंटर और बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते थे ये. और बाद में इन्होंने शिप पे जाके भी इंटरनेशनली टूर्स किए, एज अ टूर ऑपरेटर काम किया. तो पूछेंगे इनसे कि हाउ डिड द स्टार्ट एंड हाउ ही डिड इट मैन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जैसे आपको पता है बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं मुझसे पूछते हैं कि सर हम लोग वर्नाक्युलर मीडियम से हैं, हमको इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होती है, हम कैसे करें. तो नितिन है हमारे साथ. नितिन वॉज फ्रॉम अ वर्नाक्युलर मीडियम एंड नितिन वर्कड इन इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स एंड यू नो ही वर्कड अब्रॉड एज वेल. तो नितिन से हम आज पूछेंगे, नितिन बता यार कैसे स्टार्ट किया और इंग्लिश पे काबू कैसे पाया तूने. Well, just like everybody, as in I started from vernacular medium, Marathi medium. But थोड़ा थोड़ा करके इंग्लिश यानी जब मैं 6th-7th में था तभी मेरे चाचा ने मुझे इंग्लिश गाने, इंग्लिश मूवीज़ वगैरह दिखाए थे. ही इंट्रोड्यूस्ड अस टू इंग्लिश और वेस्टर्न वर्ल्ड सो वो देखा तो उनको देख के बहुत फैसिनेटेड हो गया मैं. और मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कुछ करना चाहिए यार, ऐसे बात करने आना चाहिए. सो थोड़ा थोड़ा फिर फिल्म्स, थोड़े थोड़े गाने सुनने लग गया. फिर मैं पहुंचा कॉलेज में. ओके, सो कॉलेज में मैं था आर्ट स्ट्रीम में. उसमें मेरे क्लास में ज़्यादातर लड़कियां होती थी और लड़कियों की आबादी कुछ ज़्यादा ही थी मेरे क्लास में. और बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर लड़कियां थी और उन लोग सब इंग्लिश में बात करते थे यार. और मुझे इंग्लिश बात करने नहीं आती थी. सो आई थॉट यार दिस इज़ नॉट राइट, आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट. सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई इंग्लिश. थोड़ा प्रैक्टिस करने लग गया, न्यूज़ देखने लग गया. क्योंकि न्यूज़ जो होते हैं वो थोड़े से न्यूट्रल इंग्लिश होती है उसमें. फिर इंग्लिश सॉन्ग सुनने लग गया, इंग्लिश मूवीज़ देखने लग गया, इंग्लिश सिटकॉम्स जो सीरीज़ बोलते हैं वो देखने लग गया. क्योंकि उसमें रोज़मर्रा की इंग्लिश होती है. सो वो देखने लग गया, उसका प्रैक्टिस करने लग गया. थोड़ा करके मेरा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होने लग गया. हाँ यार एक गल दस मैनू, तू ये जो इंग्लिश तूने इम्प्रूव की तो ये अच्छी नौकरी के लिए कि अच्छी छोकरी के लिए? सच बता, आंटी नहीं देख रही है, बता. पहले तो छोकरी के लिए किया था बट मैं ये समझ गया कि फ्यूचर इज़ इंग्लिश. ज़्यादातर ऑफिशियल तो नहीं बोलूँगा बट ज़्यादातर ऑफिस में वगैरह जो लैंग्वेज चलती है वो इंग्लिश चलती है. सो अगर मुझे कोई अच्छा जॉब चाहिए है या फिर मुझे ज़िंदगी में थोड़ा सा आगे जाना है, सो मुझे ये समझ में आया कि इंग्लिश सीखना, अच्छी इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है. सो मैं थोड़ा करके प्रैक्टिस करने लग गया. मैं इंग्लिश बुक्स पढ़ने लग गया. तो पहले जो बुक मैंने पढ़ा था तो मैंने एक पेज पढ़ा था तो ऐसे लग रहा था कि मैंने 300-400 पेजेस पढ़ लिए. बट थोड़ा करके फिर पेज बढ़ने लग गया. फिर जो समझ थी, मुझे लगता है इंग्लिश अच्छी बात करने के लिए आपके पास अच्छी वोकैबुलरी होना बहुत ज़रूरी है. आपको अलग अलग वर्ड्स पता होने बहुत ज़रूरी है. तो बुक्स पढ़ने लग गया, गाने सुनने लग गया. ये सब जो चीज़ें हैं वो आपकी वोकैबुलरी बढ़ा देता है और उससे ही आपका इंग्लिश काफ़ी अच्छा हो जाता है. तो जैसे आप अपनी राष्ट्रभाषा सीखते हैं हिंदी और अपनी मातृभाषा सीखते हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं एंड यू डोंट नीड टू गेट स्कैर्ड ऑफ इट. तो मेरे को याद है जब हम वो कॉल सेंटर में काम कर रहे थे तो नितिन ने मेरे को एक बात बताई थी एंड इट्स अ स्किल लाइक एनी अदर स्किल एंड यू कैन इजीली लर्न इट. सो नितिन बताएगा कि उसने कैसे प्रैक्टिस की थी. देखिए बहुत सारी चीज़ें मैंने की थी. पहले तो मैंने बुक्स पढ़नी चालू की थी. सो हम लोग का परिवार जो था वो काफ़ी बड़ा था. सो ऐसे शांति में बैठ के बुक्स पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट था. तो ज़्यादातर लोग जब भी सो जाते थे तो मैं थोड़ा सा टाइम अलग से निकाल के रखता था. 1-1.5 घंटा मैं बुक्स पढ़ता था रात में. और बहुत सारे कैसे होता है, ज़्यादातर डर लगता है इंग्लिश में बात करने का. और ज़्यादातर उससे ज़्यादा डर लगता है कि हम लोग कुछ गलती ना कर बैठे. और अपने दोस्त कैसे होते हैं आपको पता है, अगर कोई भी मिस्टेक करेंगे वो पूरी ज़िंदगी भर आपको सुनाते रहेंगे. सो मैं क्या करता था, जो क्लासेस वगैरह होते हैं उनको फ़ोन करता था और उनके साथ इंग्लिश में बात करता था. क्योंकि उधर कोई मिस्टेक भी हो गई तो कोई सुनने वाला है नहीं, कोई हंसने वाला भी नहीं है. या तो फिर कोई ऐड वगैरह आ गया तो उन लोग को कॉल करता था और उन लोग को पूछता था इंग्लिश में
दूसरी एक चीज़ अच्छी थी कि मेरे स्कूल में एक फ्रेंड था जो इंग्लिश में बात करते थे, हम लोग दोनों भी टूटी फूटी इंग्लिश बात करते थे, दोनों को भी अच्छा लगता था, थोड़ी मिस्टेक्स करते थे अभी जो समझ में आता है, बट तभी के लिए वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट था। सो ये दो चीज़ें मैंने की थी। अ, तीसरी चीज़ ये थी कि मैं कहीं पर भी जाके अननोन जगह पे अननोन लोगों के साथ इंग्लिश में बात करता था। सो ये सब चीज़ें जो है इन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया। गाइस बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स वर्नाकुलर मीडियम से या इन जनरल मैंने पब्लिक को देखा है, जब उनको इंग्लिश नहीं आती है तो उनको हल्का सा या थोड़ा ज़्यादा भी बोल सकते हैं कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि ओ गॉड मुझे इंग्लिश नहीं आती, क्या पता मुझे जॉब मिलेगा नहीं, क्या पता कोई लड़की मुझे भाव देगी कि नहीं। तो नितिन मैं तेरे से पूछना चाहूँगा, बता यार तेरे को था वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स या तू पहले से बिंदास था? बिल्कुल था यार, मैं भी एक नॉर्मल आदमी हूँ। सो जब भी किसी के साथ इंटरेक्शन करना हो या फिर बात करनी हो तो कभी किसी ने इंग्लिश में कुछ बोल दिया तो थोड़ा सा डर लगता था, बीइंग फ्रॉम वर्नाकुलर मीडियम। बट फिर थोड़ा थोड़ा करके और कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहता है। यू नीड टू बैक योर सेल्फ, आपको अपनी एबिलिटीज़ पता होती है, सो यू नीड टू बी लिटिल परसिस्टेंट, यू नीड टू वर्क हार्ड। मुझे एक दोस्त ने बोला था जब भी मेरा ग्रेजुएशन हुआ, ही वॉज लाइक यार तेरे को कुछ नहीं, उसने बोला था कि देख भाई तेरे को कुछ होने वाला नहीं है, तो कोई कुरियर बॉय का वगैरह जॉब देख ले, उसी में तू फिक्स हो जा। एंड दैट रियली मेड मी थिंक कि यार इतना गया गुजरा हूँ क्या मैं। सो आई वर्क रियली हार्ड ऑन माई इंग्लिश एंड मैंने एक दो इंटरव्यूज़ दिए जिसमें काफ़ी अच्छा किया था मैंने। एंड आई थिंक ऑन थर्ड इंटरव्यू जहाँ पर हम लोग GTL में मिले थे, उधर आई गॉट थ्रू एंड गॉट द जॉब। सो आई थिंक प्रैक्टिस 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 वही सबसे बड़ा मंत्र है। सो गाइज जैसे नितिन ने आपको बताई अपनी स्टोरी हाउ डिड ही लर्न इंग्लिश, तो अभी हम उससे कुछ और चीज़ें भी पूछेंगे, लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगा उसके पहले कि गाइज इट वोंट फॉल फ्रॉम द स्टार्स। अगर आपको किसी चीज़ को सीखना है, कोई चीज़ लर्न करनी है तो इम्पॉसिबल नहीं होती, लेकिन यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। एंड अगर आप हार्ड वर्क करो, परसिस्टेंट रहो, उस चीज़ के पीछे लगे रहो, तो आप वो चीज़ हासिल कर सकते हो। जैसे नितिन बीइंग फ्रॉम अ वर्नाकुलर मीडियम ही लर्नड इंग्लिश, सो यू कैन एज वेल। तो अब हम नितिन से पूछेंगे, नाउ ही इज़ ऑन दी अदर साइड ऑफ द टेबल, वो इंग्लिश सीख चुके हैं, जैसे उनका माइंडसेट जो पहले था उन्होंने बताया। अब पूछते हैं इनसे कैसा लग रहा है। नितिन अब बता यार, अब कैसा लग रहा है? यू हैव टर्न द टेबल्स, नाउ यू आर ऑन दी अदर साइड ऑफ टेबल, अब कैसा लग रहा है? अब थोड़ा अच्छा लगता है, अलग लगता है, सुपीरियर लगता है, कैसा लगता है बता? नहीं, बहुत ही अच्छा लगता है। इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी एट लीस्ट। इंग्लिश सीखा, उसके बाद में मुझे कॉल सेंटर में जॉब मिला, उसके बाद में मैंने इंटरनेशनल क्रूज शिप पे काम किया है। आई बीन टू मैनी कंट्रीज़, मोर देन 30 और कंट्रीज़। सो जब भी हम लोग उधर जाते हैं वी मीट लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, व्हेन यू कैन इंटरेक्ट विद देम। मुझे लगता नहीं अगर मुझे इंग्लिश नहीं आता तो शायद ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होता था। सो आई एम रियली थैंकफुल दैट कि मैंने टाइम पे डिसीजन लिया कि मुझे इंग्लिश के ऊपर काम करना है। एंड आई एम ग्लैड दैट आई हैव अचीव्ड ऑल दोज। सब कुछ एकदम सपने जैसे लगता है, कभी लगता नहीं था कि ये सब कुछ कर पाऊँगा मैं। एक बार मेरे डैड ने मुझे बोला था कि जिस दिन तू इंग्लिश में झगड़ा कर पाएगा तभी मैं समझूंगा कि तेरा इंग्लिश बहुत अच्छा हो गया। सो वो भी मैंने किया हुआ है एंड आई थिंक आई डिड अ गुड जॉब ओवर देयर। हमें नितिन के साथ बात करके बड़ा मज़ा आया। नितिन आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है यार, एक तो बहुत दिनों के बाद हम लोग मिले हैं और दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। सो थैंक यू सो मच विशाल। ये मोस्ट वेलकम माय फ्रेंड। और आप नितिन की लाइफ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं गाइस, जो आप देख रहे हैं जो वर्नाकुलर मीडियम से है, जो ऐसा सोचते हैं हमें इंग्लिश नहीं आती। देखो अगर आप नितिन से सबक लो तो आप इंग्लिश भी सीख सकते हो। जैसे नितिन को अपना आइडियल जॉब मिला, ड्रीम जॉब मिला, उसने इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स में काम किया, फॉरेन में एज अ टूर ऑपरेटर काम किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कॉमेंट, देखते रहिए, और तब तक के लिए टेक केयर, स्लीप वेल एंड आदियोस। डालियोस।